Yeah. yours. Okay. So good evening, everyone. Thank you for attending this, and we'll talk in short about the role of family in diabetes. And पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं, then जो भी जिसके क्वेश्चंस है they can ask. आप चैट में लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं. So पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. So जब एक पेशेंट है जिसको पता चलता है कि उसे डायबिटीज है, तो फर्स्ट हमारा चैलेंज उस लेवल पे आता है, चैलेंजेस इन सेल्फ मैनेजमेंट. इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ नॉलेज. सो पहला जो डर है, हमें पता ही नहीं है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है या ये कैसे आई या कैसे जाएगी, जो हमारा एक एंजाइटी या टेंशन का सोर्स है. इसमें साइको सोशल कंसर्न, डिनायल हो सकता है. बहुत लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि उनको डायबिटीज हो गई है, या कई पेशेंट्स सालों तक इस डिनायल में रहते हैं क्योंकि हमें कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, तो एक ब्लड टेस्ट में शुगर बढ़ी हुई आई थी पर हमें डायबिटीज नहीं है. इसके अलावा फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, यानी कि बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि ये गोलियां लेने से किडनी खराब हो जाती है, लिवर डैमेज हो जाता है, या अगर आपने अपने नेबरहुड में लो शुगर देखा है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें इंसान लो शुगर से बेहोश हो जाता है, तो ये सब डर इंसान के मन में बैठ जाते हैं कि क्या मैं दवाई लूंगा तो मेरे शुगर लो हो जाएगी या किडनी पे इफेक्ट आएगा. एक सोशल स्टिग्मा हो सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकती है कि हमें ये बीमारी कैसे आ गई, या अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है, बाहर जाना है, पार्टी पे जाना है, वहां पे इंसुलिन लेना पड़ रहा है, या इन जनरल भी लगता है कि हम बाहर जाएंगे, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो एक सोशल स्टिग्मा बन के रह जाता है, और दैट इज अ चैलेंज. देन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस. सो अगेन क्या है, आपने अपने घर में देखा है किसी का किडनी डैमेज हुआ है, किसी का पैर कटा है, तो ये सब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं. लेकिन जब आप डायग्नोज हुए हैं तो हो सकता है कि क्योंकि आपने घर में ये देखा है, तो ये डर रहता है कि इस डायबिटीज का क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. या कई हमारे पास पेशेंट्स के बच्चे आते हैं गूगल करके कि क्या हमारे पेरेंट्स की आईज खराब हो जाएंगी, किडनी खराब हो जाएगी. सो ये सब एट द लेवल ऑफ पेशेंट है. और जैसा मैंने बोला कि फैमिली के भी सिमिलर चैलेंजेस है. कई बार फैमिली भी डिनायल में होती है, डिफिकल्ट है उनके लिए एक्सेप्ट करना कि हमारे घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम आई है. उनको खुद शर्म आ सकती है, गिल्ट लग सकता है कि एक मदर को या एक वाइफ को कि क्या मैंने कुछ खाने पीने में ऐसा किया कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम आई है. और एंजाइटी रिगार्डिंग द फ्यूचर, यानी कि अगर शुगर लेवल्स कम है, ज्यादा है, ये क्यों हर 15 मिनट्स में क्यों फ्लक्चुएट करते हैं, आगे क्या होगा. सो अगेन आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन हु आर चेकिंग sugars in every half an hour for their parents and getting worried कि ये क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है. सो एक फैमिली भी उतनी ही एंग्शियस हो जाती है. फैमिली को भी लगता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम क्या करेंगे, पैर का वुंड भरा नहीं तो हम क्या करेंगे. उसके अलावा देर आर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग एज अ फैमिली, तो ऑफ कोर्स ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसकी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग है. तो आपका जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, यानी कि जो स्पेंडिंग है, चाहे वो डिजीज के दवाइयों पे हो, टेस्टिंग पे हो, या डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस पे हो, दैट विल गो फ्रॉम द सेम हाउस होल्ड बजट. सो एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है फैमिली पे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. अदर देन दैट कुछ डॉक्टर के लेवल पे भी चैलेंजेस हैं कि कई डॉक्टर डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए शायद ट्रेंड नहीं है, वो आपको नहीं एग्जैक्टली उतनी नॉलेज दे सकते, अवेयरनेस दे सकते, या कई बार आपको वो कोई डॉक्टर गोली बता रहा है, उसमें कुछ कैसे देना है, कब देना है, कम ज्यादा, तो कई बार डॉक्टर के लेवल से भी गलती हो सकती है. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. एंड ये सब हम बात क्यों कर रहे हैं, ये सब स्टडीज ऐसी आई हैं जो बताती हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम्स है, और ऐसी स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि जब फैमिली एज अ यूनिट, एज अ टीम हेल्प कर रही है, तो उसके
कितने फायदे हैं। सो जस्ट उसको प्रूव करने के लिए, जैसे कि देखिए ये वर्ल्ड में स्टडी हुई है, सो व्हाट इट सेज इज 50% टेक मेडिकेशन इनकरेक्टली, यानी कि डॉक्टर ने आपको ठीक दवाई लिख कर दी है लेकिन आधे लोग वो दवा ठीक से ले नहीं रहे। Then 45 to 58% do not check blood glucose or do not know how to interpret results. So आधे लोग हमारे, जबकि आज एक ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर जो चेक करने का घर का जो मीटर है वो एक्सेसिबल हो चुका है, अफोर्डेबल हो चुका है, तो फिर भी हम शुगर चेक नहीं कर रहे हैं। कई लोग खरीद लेते हैं पर चेक नहीं कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है नॉर्मल शुगर क्या है। शायद हम सोच रहे हैं कि जब हमने 1 महीना पहले कराई थी 400 थी, अभी 300 है, तो शायद ये ठीक है। तो हमें यही नहीं पता कि नॉर्मल शुगर क्या है। देन 53 to 88% डू नॉट फॉलो मील प्लान, यानी आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एक डाइट चार्ट दे दिया एंड आप उसको लेकर घर आ गए और वो आपके फाइल में ही रह गया, या आपको डाइटिशियन के पास भेजा, डाइटिशियन ने हाफ एन आवर समझाया डूज एंड डोंट्स, बट वो अगेन पेपर पे ही रह गया और हमें सिर्फ दवाई दे दीजिए और खाना खाने दीजिए जो खाना है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री वेयर वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। Then 70% are not active or stop exercising. So we know कि आजकल हम sedentary lifestyle जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा जाते जा रहे हैं। खाना हमारा वही है कि फार्मर है तो वो घी खाता है तो हम भी घी खा रहे हैं, जबकि एक्टिविटी नहीं है। इवन अगर आप डायग्नोज हुए हैं, आपने 1-2 महीना अच्छे से एक्सरसाइज करी है, देन यू जस्ट लूज इंटरेस्ट, यू आर स्टॉपिंग इट। तो ये हमारी रियलिटी है। Then 20 to 50% miss medical appointments, do not fill in prescriptions. So again ये हमने बहुत देखा है कि टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर डॉक्टर ने 1 महीने या 3 महीने पे बुलाया है तो 6-6 महीने नहीं जाते, चेक नहीं करते हैं। दवाई अब जैसे कि डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, सो अनलेस डॉक्टर आपकी गोली चेंज करता है, कम करता है, बढ़ाता है, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप इट। बट क्या होता है, पेशेंट आता है, वो बोलता है आपने 3 महीने की गोली लिखी थी तो हम 3 महीने बाद आपके पास आए नहीं है, लेकिन 3 महीने का कोर्स खत्म हो गया। सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं, जहां पे एक एरर आ रहा है हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में, एक चैलेंज आ रहा है। सो फैमिली के बारे में आज हम बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर ब्लेस्ड इन आवर कंट्री कि हमारा जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन यूज टू आवर एडवांटेज, बिकॉज आप चाहें या ना चाहें योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ यू। सो फैमिली केयर इज वेरी वाइटल एंड फैमिली कैन मीन आप जिसके जो रूममेट है, जो आपके नेबर्स है, हियर वी हैव वेरी क्लोज knit communities, so family care will engulf all those people and ये हम इससे काफी मदद कर सकते हैं अपने लव्ड वंस की इस केयर से। सो पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट। ये एक सबसे निग्लेक्टेड एरिया है डायबिटीज का, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, आपका डॉक्टर नहीं बताता है, बट यस हमें भी पता है, इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज डिस्ट्रेस। मतलब किसी को भी पता चल रहा है कि उसको कोई बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है उस टाइम पे। सो डॉक्टर विल नॉट प्रिस्क्राइब दिस, बट दैट इज समथिंग जो फैमिली को प्रोवाइड करना है, जिसमें हम फर्स्ट एडवाइस इज डोंट नैग। वी हैव टू गिव अ पॉजिटिव reinforcement, नॉट नैग। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना is not the answer. Answer is आप ये कर सकते हैं, आप ये खा सकते हैं. So that positive attitude should be there of how you have to calm down a person who has just been diagnosed. So day to day struggles में कैसे manage करना है,
कैसे खाना पीना या लाइफस्टाइल चेंज करना है, इसमें फैमिली का बहुत रोल है. सो वन ऑफ द थिंग्स इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी कि आप आंख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हमें मसल रिलैक्सेशन सिखाते हैं, जिसमें आंख बंद करके हम अपने बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करके रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये कम होगा. इट इज नॉट दैट ओनली स्ट्रेस कॉजेज डायबिटीज, बट अगर आपकी डायबिटीज की टेंडेंसी है तो स्ट्रेस डायबिटीज कॉज कर सकता है, आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकता है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका काम है बॉडी को एनर्जी देना, शुगर बढ़ाना, बट डायबिटिक पेशेंट में वो उल्टा काम करता है. सो स्ट्रेस विल इंक्रीज योर शुगर्स, एंड इफ यू आर लेस स्ट्रेस्ड यू विल ऑलवेज सी कि शुगर्स आर more stable and better. So as a family we have to give emotional support, encourage a healthy lifestyle, help them find the right treatment, the right doctor for them, and support them. So that is the emotional management. Then comes the health management, which means कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको हर 1 महीने या 2 महीने में आपको मैसेज कर सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट ड्यू है, या आपका टेस्ट आप हर 15 डेज में अपने घर पे टेस्ट करिए, या शुगर लेवल आपका सही है आइए. ऐसे हम अपना ये ऐसे वेबिनार्स करते हैं टू एनकरेज आप जानने के लिए. फैमिली क्या कर सकती है, फैमिली भी ऐसे चीजें पढ़ सकती है. आजकल अवेयरनेस के आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबिनार सब है. सो एनकरेज पेशेंट्स टू फाइंड आउट इफ दे आर एट रिस्क. सो अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, किसी का कोई ओवरवेट है, अबव द एज ऑफ 45 इयर्स है, या और कुछ डायबिटीज के साइंस है, जैसे कई बार नेक पे एक कालापन आ जाता है जो अंडर आर्म्स में भी हो सकता है, या किसी को डायबिटीज के सिम्टम्स यानी कि वेट लॉस होना इन स्पाइट ऑफ ईटिंग गुड, या बहुत ज्यादा यूरिन पास करना, बहुत ज्यादा गला सूखना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि ये डायबिटीज हो सकती है या ये डायबिटीज में टर्न हो सकता है. सो अगेन यू कैन ऑब्जर्व योर फैमिली एंड गेट देम टेस्टेड और शो देम टू अ डॉक्टर. एंड वन ऑफ द थिंग्स विच आई एनकरेज इज कि हमेशा जो भी डायबिटिक आए किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ आए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जाकर कन्वे ना कर पाए. सपोज अगर घर में the wife is cooking the food or the mother is cooking food, so I always encourage कि mother या wife को लाइए, because वहां जो आपका जो आधा डिजीज 50% जो आपका कंपोनेंट है वो आपके खाने पीने से है. सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द किचन. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो मोर फैमिली मेंबर्स कम टुगेदर. स्पेशली किसी को जब पहली बार पता चला है कि डायबिटीज है, तो अगर पूरी फैमिली साथ आएगी तो क्या है कि समझने के लिए भी आसान होगा. एक हमारा टाइप 1 डायबिटीज भी होता है. अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसको टाइप 2 डायबिटीज की कर रहे थे, जो यूजुअली हम देखते हैं 30s या 40s के बाद आती है. एक हमारा टाइप 1 डायबिटीज है जो ज्यादातर बच्चों में होता है. तो इसमें क्या है, हमारा इंसुलिन खत्म हो जाता है और बाहर से हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. तो 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, तो अगेन वहां पे आप पेरेंट्स साथ में आते हैं. पेरेंट्स समझते हैं ये क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, इंसुलिन कैसे देते हैं, क्या करते हैं. तो सिमिलर थिंग वी वांट फॉर टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो, कि आप एज अ फैमिली आए. सपोज कोई एल्डरली है, कोई बड़ी एज का है जिसे दिख सही से नहीं रहा है, तो उसका इंसुलिन इंजेक्शन देना, उसका शुगर चेक करना, ये सब जो है ये फैमिली मेंबर ही उनके लिए कर पाएंगे. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स. जैसे हमने बोला कि आधे लोग अपनी दवाई गलत तरीके से लेते हैं या मिस कर सकते हैं. सो इट इज वेरी इजी टू चेक ऑन योर फैमिली मेंबर, आज की गोली ली कि नहीं, आज का इंसुलिन लिया कि नहीं. यू कैन चेक द एम्प्टी ब्लिस्टर पैक्स कि इनकी महीने में कितनी गोलियां खत्म हुई हैं. इफ यू डोंट हैव टाइम, इवन इफ यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू गिव वन कॉल एंड आस्क देम आज की दवाई ली कि नहीं ली. सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. यू कैन
पुट एन अलार्म इन योर फोन टू रिमाइंड यू कि ये मेडिसिन लेने का टाइम है, कि अगर सपोज आपको खाने से पहले दवाई लेनी है तो आप टेबल पे अपनी दवाई रखिए और खाने से पहले लीजिए। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं टू रिमाइंड देम एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। पेशेंट को तो समझना ही है, लेकिन उनके जो साथ में रह रहे हैं उनको भी समझना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे नेबर ने ये बोला या रिलेटिव ने ये बोला। जो भी आपके डाउट्स है यू गेट इट क्लियर्ड विद अ रिलायबल सोर्स, यानी कि जो आपके डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आप उनसे अपने डाउट्स पूछ के क्लियर करें और अपने फैमिली मेंबर को गलत सजेशंस नहीं दे। सो टीम अप विद द प्रिस्क्राइबर्स। एंड ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जिसका आई थिंक हम मैक्सिमम बात करते हैं ओपीडी में। यही समझाते हैं कि आपका अगर शुगर आपको आ गई है तो कई लोगों की सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से कंट्रोल में आ सकती है। जिसकी दवाई बहुत ज्यादा है उसके दवाई का नंबर कम हो सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिसको अभी डायबिटीज हुई नहीं है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लाइफस्टाइल चेंज हैज टू कम फ्रॉम द होल फैमिली। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर एक इंसान को डायबिटीज पता चली है तो बाकी का घर कैन कंटिन्यू विद द सेम लाइफस्टाइल। सो अगर डायबिटिक को ये इंस्ट्रक्शंस है तो बाकी की फैमिली को भी सेम इंस्ट्रक्शंस है। सो वी डोंट कॉल इट एज अ डायबिटिक डाइट एनी मोर, हम इसे हेल्दी डाइट बोलते हैं, क्योंकि एक डायबिटिक डाइट हेल्दी डाइट से डिफरेंट नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हम हेल्दी डाइट खाना भूल चुके हैं और हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर हेल्दी डाइट खा रहे हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। इसमें देयर आर टू थिंग्स। वन, इफ योर पेरेंट और योर सिबलिंग हैज डेवलप्ड डायबिटीज तो एनीवे आप भी डायबिटीज के रिस्क पे हैं। So if you change your lifestyle before you develop diabetes, you can prevent it. तो हमारे टाइप 2 डायबिटीज में एक जेनेटिक कंपोनेंट है। तो अगर आपके माता पिता या भाई बहन को भी डायबिटीज है, आपको भी हो सकता है, आप भी हायर रिस्क पे हैं, तो होने से पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। और दूसरी बात है, आपके फैमिली में किसी को नहीं था फिर भी किसी एक जने को हुआ है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, सबकी डाइट अनहेल्दी है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो अगेन बाकी का जो 50% है वो रिस्क हमने अपने आप ही क्रिएट किया हुआ है। सो डायबिटिक डाइट में कुछ नहीं है, आपको सैलेड ज्यादा खानी है, वेजिटेबल ज्यादा खानी है। जो हम अन्न खा रहे हैं इट शुड बी होल ग्रेन, हाई फाइबर, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन आवर मील। सो ये सब जो है ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपने खाने के साथ सैलेड खाना स्टार्ट करेंगे, वेदर यू आर अ डायबिटिक वेदर नॉट, यू विल बी बेनिफिटेड। सो अगर आप दिन में 2-3 फ्रूट्स खाएंगे, सो अगेन डायबिटिक हो या नहीं हो आप बेनिफिटेड हैं। हेल्दी फैट यानी कि जैसे हम नट्स खाते हैं या अपना खाना कम ऑयल्स में बनाएंगे तो अगेन यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। one of the main things is to limit the added sugar, cold drinks, juices। तो आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं लाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा पिएगा। तो this is what we are promoting, that as a family we have to change everyone's diet and make it healthier। So वो डायबिटिक डाइट टर्म को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप हेल्दी डाइट करेंगे। अगर घर में रोटी सब्जी दाल चावल बन रहा है तो वो सबको खाना है ना, तो उसमें तेल घी कम डाले और सैलेड की क्वांटिटी सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा लें। सो इट इज नॉट लाइक किसी और प्लैनेट की डाइट हमें नहीं लेनी है। अपना ही जितना घर का खाना खाएंगे, जितना कम तेल घी खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है विच इज एक्सरसाइज। अगेन एक्सरसाइज इज समथिंग जो हम एज अ फैमिली साथ में कर सकते हैं। इट्स अ गुड वे टू स्पेंड टाइम टुगेदर, इट्स अ गुड वे टू बी हेल्दी, प्रिवेंट एनी डिजीजेस। सिर्फ डायबिटीज नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इवन स्ट्रेस। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेस लेवल अच्छा होगा,
जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब है, स्लीप बेटर होगी. सो यू डोंट हैव टू बी अ डायबिटिक और यू डोंट नीड टू हैव अ डिजीज टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. सो दिस इज वन थिंग जो पूरी फैमिली साथ में कर सकती है. एक चीज जो एक्सरसाइज में साथ में हम बताते हैं किसी भी डायबिटिक के लिए इज टू चेक ब्लड शुगर लेवल्स. हमारी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो शुगर डाउन कर सकती हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो शुगर हाई कर सकती है. तो अगेन व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग टुगेदर, तो उस पर्सन के लिए भी इजी है अपनी शुगर पे चेक रखना कि मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रूट या कुछ स्नैक लेके एक्सरसाइज करनी है, या कितनी शुगर है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है. तो इसमें अगेन आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं. और शुगर लेवल से रिलेटेड ही एक और चीज है लो शुगर. ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरी फैमिली को लो शुगर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. लो शुगर यानी कि जब आपकी शुगर नॉर्मल से भी कम हो जाए, 70 से भी कम आ जाए. इसमें किसी को स्वेटिंग हो सकता है, पसीना आ सकता है, पैल्पिटेशंस यानी कि धड़कन बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है, एकदम से भूख लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं. सो पूरी फैमिली को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो यू शुड नो कि ये लो शुगर का सिम्टम है और आपको इमीडिएटली शुगर चेक करनी है और पेशेंट को ग्लूकोज या शुगर देना है ताकि ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज है वो ट्रीट हो जाए. तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मैसेजेस विच इज फॉर द होल फैमिली, और जिसमें फैमिली का मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो all this we can do as a family. Change your lifestyle, whether it is the food or exercise, we should do it together. This will help both us, our loved one, and it will help our health as well. We will not develop those many complications. So together we can stop and prevent diabetes. Together we can control diabetes. And yes, एक लाइफलॉन्ग डिजीज है डायबिटीज, लेकिन आप उसको पूरी लाइफ कंट्रोल में रख सकते हैं. शुरू में आप डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल में रख सकते हैं, और बाद में गोली या इंसुलिन जो भी आपको जरूरत पड़े टू ब्रिंग योर शुगर लेवल्स टू नॉर्मल, यू शुड डू इट. एंड दैट इज हाउ हम जो बोलते हैं कि एंजाइटी हो रही है कि हमारा पैर कट जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तो उसको रोकने का यही तरीका है कि जब आपको शुगर पता चले, एज सून एज यू आर डायग्नोज्ड, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करें. तो वी विल नॉट हैव दोज कॉम्प्लिकेशंस, और वी विल हैव दोज कॉम्प्लिकेशंस वेरी लेट इन लाइफ, जिससे हमारे नॉर्मल जिंदगी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं या कैमरा ऑन करके यू कैन आस्क. Thank you so much, doctor. Different aspects होते हैं that one experiences.